Checked. हेलो गाइस, मेरा नाम है सलमान एसके एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सी प्लस प्लस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, ये सब क्या होता है प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, जितना मैंने एक्सप्लेन किया है, जितना भी मैं कर सकता था वो मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी कर रखा है। तो अभी पॉइंट नहीं बनता है इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने का। हाँ, भले ही थोड़ा बहुत बता दूंगा मैं आपको। ठीक है। सो अगर नहीं देखा है वो वीडियो, पहले जाके वो देख लो। उस वीडियो को शेयर करो, इस वीडियो को भी करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और देखो, हो सकता है तो कर देना। सो देखो भाई, आज हम करेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या होता है ये सब बताऊंगा मैं आपको आराम से, कोई टेंशन नहीं है। आराम से बैठ जाओ। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर वाकई में कोई सीख रहा है ये वीडियो देख के ना, तो घूमते घूमते आधा वीडियो पॉज करके फिर सुबह सुनो, आधा वीडियो पॉज करके शाम को, ऐसा मत करो। एक पूरा वीडियो एक बार में ही देख लो तो ही याद रहेगा। ठीक है। वरना कहीं ऐसा हो जाए कि आज आप ये सुनो और फिर पॉज करके बाकी कभी 2-4 घंटे बाद सुनो तो ये भूल जाओ कि पहले क्या सुना था। ठीक है। तो थोड़ा अगर सीख रहे हो तो ये आपके लिए छोटा सा एक रिकमेंडेशन है, बाकी आपकी मर्जी। तो देखो, सबसे पहले तो वीएस कोड में करेंगे जो भी करेंगे अभी हम। एक बात है, वीएस कोड में सी और सी प्लस प्लस का सेटअप करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है। मतलब वीएस कोड तो डाउनलोड करना मैं आपको बता दूंगा, एक और वीडियो बनाऊंगा मैं वीएस कोड कैसे डाउनलोड किए करेंगे, हम कैसे सेटअप करेंगे सी और सी प्लस प्लस को। ठीक है। अभी के लिए हम वीएस कोड में कर सकते हैं। अगर आपने चलो मैं बता ही देता हूँ करना क्या है हमको। ठीक है। पहले हम वीएस कोड का कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। देख, 10 मिनट का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। चलो पहले वीएस कोड को ही देखते हैं। Folder view list. Edge. तो देखो मेरे पास Very voice. Voice British English. Voice Amer variant 3. Rate 35. Rate 2 stitch 6. Inflection. Volume. Voice Amer volume. Not volume 85. Volume 90. 90 कर देता हूँ, My वाली F3. मेरे लिए बेहतर है। Edge 20. सिंपली एक काम New करो, tab गूगल dash पे जाओ personal dash और Microsoft लिखो Edge. डाउनलोड F. वीएस O. कोड। Download versus code dash. Heading level 1 ठीक है, यहाँ accessible. पे Heading. कोड Navigate डॉट load. विजुअल Down स्टूडियो Visual डॉट Studio कॉम Code. Link still loading. Link Microsoft. Link H loading. Heading. हाँ, Main. Download Visual Studio Code dash Mac. Linux. Windows. Link Microsoft. Link https://code.visualstudio.com. Download. हाँ, कोड डॉट विजुअल स्टूडियो डॉट कॉम है। Download. यहाँ Loading पे आ page. जाओ, एंटर करो यहाँ Download पे। Visual Studio Code. Top level loading complete. Clickable top level. Download Visual Studio free and built on open source. ठीक है, एच प्रेस करो, हेडिंग वन के बाद डाउन एरो Link करो। user install. Link Windows download. विंडोज डाउनलोड यूजर User इंस्टॉलर। installer. Link Windows user install ठीक 64-bit64. है, ये आपके करंट यूजर के लिए इंस्टॉल करेगा, ये वाला इंस्टॉलर। Link Windows user install ARM6 system install. Link Windows system install 64. और ये पूरे सिस्टम पे करेगा। ठीक है, आपकी मर्जी, मेरे हिसाब से यूजर System इंस्टॉलर link डाउनलोड कर Windows लो। user install 64-bit64. 64 Loading बिट page. x64 एंटर करो और Documentation for visuals आपका loading complete. डाउनलोड थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। Downloading VS Code user setup-x64-1.95.3.x 98.6 MB. 98 MB का है, तो ये डाउनलोड होने तक तो देखो, इसका इंस्टॉलेशन सिंपल ही है, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट 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 करते जाओ और आपका इंस्टॉलेशन हो गया। देखो यार, आप लोग प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, आप लोग इतने बेसिक यूजर तो नहीं होंगे मेरे हिसाब से कि आप लोग को एक सिंपल सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है ये बताना पड़े। ठीक है। सो ये इंस्टॉल होने के बाद ना, कुछ मत करो, सीधे वीएस कोड को ओपन करो। वो मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले ब्राउजर क्लोज कर देता हूँ। Closing tab. Your file is still content. Close browse rest. आई एम Taskbar. सॉरी, क्योंकि मैं दिखा नहीं रहा हूँ वीएस कोड का Folder. इंस्टॉलेशन। मुझे किसी ने बोला था पहले कि तू जब बता दे तो देता है कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन करके नहीं दिखाता है। तो मैंने उसको एक ही चीज़ बोली थी कि देख भाई, मेरे जो वीडियोज है बेसिक, एकदम बेसिक यूजर्स जिनको बेसिक कंप्यूटर चलाना नहीं आता है उनके लिए नहीं है, और मेरे वीडियोस उनके लिए जिनको आता है बेसिक और एडवांस कंप्यूटर, और जो अभी ऐसी फील्ड्स में जाना चाह रहे हैं। अगर ये वीएस कोड कैसे इंस्टॉल करना है, सॉफ्टवेयर कैसे कॉन्फ़िगर करना है, तो ये बहुत लोगों ने बना रखे वीडियोस, जाके देख लो वहाँ पे। ठीक है, और फिर सेटअप कर लेना वीएस कोड सीखने के लिए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग सीखने से पहले बेसिक कंप्यूटर तो आपको आना ही चाहिए, ताकि कोई कुछ पूछे, अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो है वो आता होगा आपको बहुत कुछ। अगर आप बेसिक कंप्यूटर बिना सीखे, थोड़ा बहुत सीखे सीधे प्रोग्रामिंग पे जंप कर जाओगे, ये अच्छी बात नहीं है। तो उसके बाद वीएस कोड जैसे इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद गूगल पे जाओ, Recycle every edge. New tab dash. लिखो डाउनलोड O. MINGW G. पोर्टेबल। ठीक है,
डाउनलोड MIGW पोर्टेबल ही करना क्योंकि उसका सेटअप एक्सेसिबल नहीं है। Clickable navig mail applicable search results downloads heading level 3 link MinGW-W64 link HT button about W64 dev kit is a portable C and C++ development kit for x64 left parent and x86 right parent Windows included tools min-W64 G Jonas Transit / link GitHub ठीक है, यहाँ पे 2 लिंक्स में से आप minimalist Jonas कर सकते हो, link ठीक है। GitHub min link sourceforge min Jonas Transit / min-GW : a portable version of min-GW ठीक heading है, level ये इसके गिटहब पेज से भी कर सकते हो या फिर ये downloads heading level यहाँ loading भी कर page सकते हो। यहाँ पे आ जाओ, downloads -min-G यहाँ से मैंने नहीं किया, अभी तुम लोग के सामने ही कर रहा हूँ। Clickable link main the art of the Mint Windows since Mint packages which in addition the sources are packed with the art heading the क्या art of बोल the रही है? Mint-W64 project as headers and support libraries to run the output of GCC on Windows since Mint-W64 is neither the home of GCC nor of Minials. Several sets of installation packages which combine them are available. In addition, the sources are available, but most people will want to grab binaries directly. Heading level 2 pre-built toolch table with 18 rows and 6 columns. Row 1 column 1 Pre-built tool column chains, 2 version column 3 host column 4 G's column 5 language column 6 edition row 2 column 1 link graphic Arch Linux logo row 3 link graphics row 4 through 6 link graphic Debian logo link Debian row 7 through 8 link Fedora Linux logo row 9 link LLVM row 10 link Mac ports छोड़ो भाई, ये तुम्हारे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये सेकंड लिंक पे जाओ, गिटहब वाले पे। main clickable downloads heading left Jonas Transit / min-G loading page ये MinGW पोर्टेबल, / min-GW : a port loading complete click यहाँ पे आ जाओ, उसके बाद 2 बार H, banner main landmark clickable Jonas clickable menu button अभी B प्रेस add करो, file menu but code menu button कोड मेन्यू बटन कोलैप्स को एक्सपेंड करो। navigation यहाँ पे नीचे डाउनलोड है, जिप है, clone link with head remote link get link out of edit button copy or clone list with clickable link download zip loading डाउनलोड page जिप पे एंटर करो loading complete और जिप को डाउनलोड होने दो। मैं क्लोज कर closing रहा हूँ। tab your continue close rest taskbar उसके बाद आपके पास आगे जाने के बाद एक्सट्रैक्ट कर लो जिप को, desktop list FD और colon back items view list mixit 30 of MERN dash stack metasploit dash min-GW 33 of 76 ये ऐसा फोल्डर आएगा, इसके अंदर जाओ, items view list dev kit not selected 1 of 6 इसमें इतने सारे फोल्डर्स हैं। min-GW make line clean.bat 3 of readme.md4 run.bat 5 of W64 dev kit dash x ठीक है, इसमें बहुत कुछ है, तो आप यहाँ पे MinGW पे आ जाओ। min-GW 2 items view list bin not selected 1 of 12 ठीक है, MIGW नाम के फोल्डर में आ जाओ और उसके बाद DLL 2 of 12 bin 1 of ये बिन जो है, items view list Aclical not selected 1 of 118 इसका पाथ कॉपी करके अपने पाथ में ऐड कर दो। इसमें GCC तो होगा, G++.x gcc.x40 ओके हाँ, इसमें G++ और GCC दोनों का EXE है, तो एड्रेस बार से पाथ को कॉपी करो, address comp lang d:\copy ठीक है। up nav back item Aclical उसके बाद start window search box at TNV टाइप करो सर्च बॉक्स level 1 में, edit the system environment एंटर मारो, system properties dialog advanced property page you must be logged user profiles टैप करो, startup and recovery user profiles grouping desktop setting start environment variables button alt+n एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे एंटर करो। environment variables dialog user variable यहाँ पे लिस्ट आ गई है, P प्रेस करो, at semi value colon पाथ सेमी पे टैप करो, new button edit button alt+e एडिट बटन press पे edit स्पेस environment और यहाँ पे न्यू करो, एक और बार टैप new करके button alt+n न्यू बटन, press list edit lang और यहाँ पे एडिट बॉक्स है, यहाँ पे वो पाथ को पेस्ट कर दो, ओके 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 कर दो, तो आपका काम हो environment जाएगा। variables dialog system properties dialog d:\back ठीक है, Aclical ये बिन को ऐड करो। अगर एडिशनल चीजें इनेबल करनी है तो d doc 3 of 12 include 4 of 12 lib 5 of 12 लिब में आ जाओ, items view list gcc not selected 1 of 223 इसको भी पाथ में ऐड कर दो, और items view libxx 6 of min 32 7 of 12 MIGW items view 32 list bin not selected 1 of 2 इसका बिन भी ऐड कर lib दो, 2 of 2 bin items view list r.x not selected 1 of 11 ठीक है। script.x ranlib.objdump.obj इसका बिन और इसका lib 2 लिब of भी 2 ऐड, items view list script selected एक मिनट, नहीं इसका लिब ऐड मत करना, छोड़ दो। items view list min 32 size 8 of 12 MSIS में जाओ, items view list 1.0 not selected 1 of 1 इस select फोल्डर में जाओ, items 1.0 view list bin not selected 1 of 12 इसका बिन भी ऐड कर देना, items view list left bracket.x not selected 1 of 300 a 2p.x2 ठीक है। इसका बिन ऐड कर दो और उसके etc. बाद include 3 इसका view list, ETC भी SSH ऐड not कर दो, ठीक है। इसका ETC भी ऐड कर दो और items उसके view बाद list include 3 of 12 इसका lib 4 इंक्लूड of नहीं 12 करना, लिब भी मत post करना। install file spin 6 of 12 share 7 of एसबिन, हाँ items view list og not select इसका एसबिन भी इंस्टॉल उसमें पाथ में ऐड कर देना, share 7 var 8 of 12 शेयर भी ऐड h9 कर of दो 12 m h9 of 12 m.ico 10 of size dot और बस, size.ico 12 ठीक है। इतने सारे फोल्डर्स ऐड कर दो, जो नहीं समझ में आया उसको रिवाइंड करके देख लेना, वो सब चीज पाथ में ऐड कर दो। उसके बाद क्या होगा मैं बताता हूँ। taskbar अगर ये सब तुमने ऐड कर दिया ना, उसके बाद लिनक्स के बहुत सारे कमांड्स तुम्हारे पास इनेबल हो जाएंगे, जैसे cmd आ गया। c col देखो विंडोज में ls कमांड नहीं चलता है, ठीक है। विंडोज में अगर आपको लिस्ट ऑफ फाइल्स देखना है या लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज देखना है तो आपको टाइप करना पड़ता है dir, dir volume and drive ठीक है। और ये बहुत घटिया डिस्क्रिप्शन देता है। तो अगर हमने MIGW को और हमने जो है वो MSIS को ऐड कर दिया, उसके बिन को और शेयर को, ETC को, शेयर बिन को, एस बिन को, ठीक है, ये सब को ऐड कर दिया तो लिनक्स के बहुत सारे कमांड्स हमारे पास आ जाएंगे। जैसे देखो
ये मैंने किया 3D ls, objects local settings print hood nuser dot dat dot log 1 app data music ठीक है। सो मैंने ls किया तो ये सारी चीजें आ रही है। अगर मैंने ls ls-a किया dot dot node line rep line history downloads तो मेरे हिडन फाइल्स भी आ रही है। अगर मैंने pwd किया /c/user/scan c ठीक है, तो आधे से ज्यादा आपके लिनक्स कमांड्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे मैंने कैट किया, कैट कमांड भी आती है हमारे पास, ठीक है। अभी कैट के पास कोई आउटपुट नहीं, इनपुट नहीं दिया है मैंने, तो कैट से कोई फाइल प्रिंट नहीं होगी। हमारे पास टच कमांड आ जाती है, TOUCH, touch colon missing file operand ठीक है। टच कमांड से फाइल्स क्रिएट कर दोगे, मतलब लिनक्स की बहुत सारी कमांड्स आ जाती है MINJW से, तो सारे पाथ को ऐड कर देना। उसके बाद लॉन्च करो VS कोड को, आपने जो इंस्टॉल किया था Visual Studio Code app उसको लॉन्च करने के बाद उसका एक बेसिक सा इंटरफेस आएगा। ये नहीं आएगा तुम लोग के पास, कुछ रिलीज नोट आएगा, उसको कंट्रोल F4 करके क्लोज कर दो, ठीक है। कंट्रोल F4 करके क्लोज करने के बाद आप कंट्रोल शिफ्ट X करोगे, Search extensions in marketplace एक्सटेंशंस का विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइप करना है C++, सॉरी मैं स्पीक टाइप कैरेक्टर्स को ऑन कर देता हूँ। characters on speak type words on progress ओके, अभी यहाँ पे हमने किया C++ टाइप किया है मैंने, देखो C++ ओके। दो बार टाइप करो, toolbar clear extension search results और एक बार टाइप, extensions list ठीक है। ये हमने दो बार टाइप किया। अभी डाउन C/C++ 1.22.11 verified publisher Microsoft C/C++ IntelliSense debugging and code browsing rated 3.47 out of 5 stars by 576 users 1 of 703 level 1, ठीक है। ये पहला ही एक्सटेंशन है बाय माइक्रोसॉफ्ट, इसको टैप करके इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना। जैसे इंस्टॉल होगा काम खत्म, और नीचे आ जाओ। C++ IntelliSense deprecated C/C++ extension pack 1. C/C++ extension pack, इस पे स्पेस करो और फिर इंस्टॉल बटन पे क्लिक मारो। Better C++ syntax better C/C++ runner 9. उसके बाद C/C++ themes 2 C/C++ compiler run C/C++ clan command C/C++ snippets 0.0.15 publisher arch code snippets for C/C++, ठीक है। C/C++ snippets, इस पे भी इंस्टॉल मारो। और ये तीनों एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिए तुम लोगों ने, तो तुम्हारा VS कोड ऑटोमेटिकली सारी चीजें डिटेक्ट कर लेगा। हमको मैन्युअली कंपाइलर के पाथ वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने जो है वो हमने जो है वो पाथ में ही ऐड कर दिया है, तो डायरेक्ट कमांड एग्जीक्यूट करेगा तो भी हमारा काम चल जाएगा। इसीलिए हमको कोई स्पेसिफिक पाथ या फिर एक्सटेंशंस में सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको बंद करता हूँ यार। अभी आते हैं हम हमारे टॉपिक पे। C/C++ snippets क्लोज हो जा भाई। taskbar ओके, folder of space ठीक है। सो अगर ऐसा आप लोग स्टेप्स कर लोगे ये, तो जो है वो C और C++ को आराम से आपके VS कोड के साथ में कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा और ऑटो कंप्लीट वगैरह सब आ जाएगा, ठीक है। और ये जो C++ कोड स्निपेट्स हमने इंस्टॉल किया, इसमें बहुत सारे कोड स्निपेट्स आ जाते हैं, ओके। सो अभी हमारे मेन टॉपिक की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल। आज हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल करने वाले। क्लासेस आर ब्लूप्रिंट एंड ऑब्जेक्ट्स आर द इंस्टेंस ऑफ द क्लास, ठीक है। ये तो मैंने पहले वीडियो में बता रखा है आप लोग को कि क्या क्या चीज़ें, ऑब्जेक्ट क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है, सो वो वीडियो पहले जाके देख लो, अच्छा रहेगा। C++ में क्लासेस क्रिएट करने के लिए आपके पास कीवर्ड है क्लास, क्लास स्पेस क्लास नेम स्पेस लेफ्ट ब्रेस, ठीक है। अभी वो क्लास नेम के बाद स्पेस देना ना देना आपकी मर्जी, ठीक है। और राइट ब्रेस सेमीकोलन, ठीक है। राइट ब्रेस सेमीकोलन, बेसिकली हमारे पास क्लास का फर्स्ट लेटर जो है, क्लास नेम जो है वो क्लास का जो नाम होता है, फॉर एग्जांपल क्लास पर्सन, पर्सन का P जो है वो कैपिटल होगा, ठीक है। और ये मतलब ये क्या, यही होना चाहिए, ठीक है। क्लास स्पेस क्लास नेम लेफ्ट ब्रेस राइट ब्रेस सेमीकोलन, ठीक है। इन लेफ्ट ब्रेस और राइट ब्रेस के बीच में हमारे क्लास की पूरी बॉडी आती है, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्टर्स, मेथड्स, प्रॉपर्टीज, सब कुछ, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बहुत सारे रास्ते हैं। पहला तो पॉइंटर के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, यानी कि आप पहला जो है वो डायनेमिक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, यानी कि जैसे हीप से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो यूजिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। सेकंड है हमारे पास स्टैक में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। स्टैक में अगर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ऑटोमेटिकली मेमोरी का मैनेज कर लेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आपके पास स्मार्ट पॉइंटर्स भी है, वो स्मार्ट पॉइंटर्स वगैरह की हम अभी बात नहीं करने वाले, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बाद ही बात होगी उसमें, ठीक है। सो ये इस तरीके से ये जो है वो बेसिक आपका काम होता है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का। नेक्स्ट है हमारे पास में कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। बेसिकली कंस्ट्रक्टर जो है वो एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है, क्लास का फंक्शन होता है, जो कि आपके क्लास के ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होते हैं तो उनको इनिशियलाइज करने का काम करता है। बेसिकली कंस्ट्रक्टर है, जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है ना
तब अगर कोई एक्शन परफॉर्म करना होगा तो हम कंस्ट्रक्टर में करेंगे, और जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट डिलीट हो रहा होगा या फिर डिस्ट्रॉय हो रहा होगा तब अगर कोई भी एक्शन परफॉर्म करना हो तो हमारे पास में डिस्ट्रक्टर है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनते टाइम कुछ काम कराना है, डिस्ट्रक्टर जब ऑब्जेक्ट आपका खत्म हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है या फिर डिलीट हो रहा है तब कुछ काम कराना है, तो डिस्ट्रक्टर है हमारे पास। जैसे देखो हम लोग क्या काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है, तो हम मेंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं या फिर नेटवर्क रिक्वेस्ट बना देते हैं या फिर हम फाइल्स ओपन कर लेते हैं, ठीक है, या फिर हम जो है वो कोई दूसरे मेमोरी को एलोकेट करके रख लेते हैं, ठीक है। सो ये सब काम हमारा कंस्ट्रक्टर में होता है। और जब वही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा होता है तो फिर हम मेमोरी को रिलीज कर देते हैं, फाइल को क्लोज कर देते हैं, नेटवर्क रिक्वेस्ट को क्लोज कर देते हैं, ठीक है, जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेट की हुई थी उसको रिलीज कर देते हैं, ठीक है। सो ये कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं ये अभी हम कुछ टाइम में देखेंगे। कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है और ना ही डिस्ट्रक्टर का वॉइड भी नहीं हो सकता, ठीक है। सिर्फ क्लास नेम लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट कंस्ट्रक्टर के लिए, टिल्डा क्लास नेम लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट, जो टिल्ड वाला सिंबल होता है टैब के ऊपर आपके कंप्यूटर में, ठीक है। टिल्ड जो है वो डिस्ट्रक्टर के लिए यूज होता है, मतलब ये बताने के लिए कि भाई ये डिस्ट्रक्टर है, ठीक है, वरना कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में क्या फर्क रह जाएगा। डिस्ट्रक्टर को तो छोड़ दो, डिस्ट्रक्टर एक ही टाइप का होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर्स हमारे पास में बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे पहला है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो कि कोई भी पैरामीटर्स एक्सेप्ट नहीं करता है, और अगर आप क्रिएट ना भी करो तो ठीक है, कंपाइलर जो है वो खुद ब खुद कर लेगा ये, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जो कि एक फंक्शन की तरह पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे। तीसरा होता है हमारे पास में कॉपी कंस्ट्रक्टर, जो कि एक कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज दूसरे में कॉपी कर लेता है, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी होता है, जिसको हम ओवरलोडिंग वाले वीडियो में देखेंगे, जहां पे मैं आपको बाकी सारी चीजें बताऊंगा, ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग सॉरी ओवरलोडिंग क्या होता है, ठीक है। सो ये सब अभी के लिए छोड़ दो, जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही अभी ध्यान में रखो। चलो क्लास का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। Ops 30.2. Programming dash with dash C++ dash Visual Studio Code. Application Files Explorer. Main landmark. सेव कर लेते हैं। Save as dialog. CLASS 1 class 1.cpp. Save as type combo box plain text left parent C left parent C number left C++ left parent file name blank class 1 example ओके untitled dash 1 dash programming dash with dash C++ dash Visual Studio Code untitled dash 1 dash programming dash with ओके। सो हमारा जो है वो VS कोड में हमने फाइल्स क्रिएट करके सेव कर लिया। एक बार स्टेटस बार में जाके देखता हूँ, C++ डिटेक्ट की है क्या इसमें? C++ configuration warnings dash output document blank अरे कोई वार्निंग नहीं है, छोड़ दो। स्टेटस बार में आ जाओ, लेफ्ट राइट एरो से नेविगेट करते हैं हम यहाँ पे। remote pieces settings open no problems no ports for live dash shift screen reader lane 1 tab size 4 button UTF dash 8 CRLF button editor language C++ editor language status formatting extension and telecode C++ broadcast ओके, C++ ने डिटेक्ट कर लिया और विंडोज का SDK भी कॉन्फ़िगर कर दिया मेरे पास। C edit C tab size select that and then using spaces change select 4 main landmark ओके, ये मैं इंडेंटेशन चेंज करना था थोड़ा इसका। ओके ठीक है, अभी देखो hashtag include number suggest list number def number I C number int 1 of 2 number int less 2 of 2 class 1 C number suggest I L E less class suggest list at control.h1 of I O S T A unknown circle class 1.cp class 1.cp blank A blank E R T S O I less such I O T E A M Eostrium 1 of 1 class 1 number include less Eostrium greater। ठीक है, VS कोड का यही है कि ये जो है वो आपको सजेशन दे देता है, तो आप टैब से जो है वो इसको कंप्लीट कर सकते हो। चलो नेम स्पेस को रिक्वायर करते हैं। using E S C name T S T blank using namespace std semi blank। ठीक है, हमने नेम स्पेस डाल दिया using namespace std semi blank और यहाँ पे लिखते हैं main suggest list main 1 of 20 error main 2 of 20 class 1.c और मेन जब इसने दो बार बोला तो मैंने टैप किया, इसने खुद ही अपने मेन मेथड लिख के दे दिया। number using blank int main left parent int arg const star arg right parent left brace। इसको इग्नोर करो, ठीक है, ये डिलीट भी कर सकते हैं, ऐसे आपको मेन मेथड का काम ही नहीं है। int main left parent int right line t blank using names blank ओके ठीक है। सो अभी क्लास बनाने के लिए हमारे पास में सिंटैक्स है क्लास स्पेस क्लास नेम स्पेस लेफ्ट ब्रेस राइट ब्रेस, लेकिन तुमने C++ का जो है वो एक्सटेंशन पैक और ये सब किया है तो सिर्फ टाइप करो क्लास suggest list class 1 of 20 class 2 of 20 class 3 of 23। ठीक है, क्लास जो 3 बार बोल रहा है यहाँ पे एंटर करो। cpp editor as auto complete multi line blank। ठीक है, यहाँ पे नेम पूछ रहा है क्लास का, हम क्लास का नेम डाल देते हैं फॉर एग्जांपल
कुछ भी डाल दो यार। C A R suggest char 16 line T1 class 1 right brick car error private colon blank या फिर एक काम करता हूँ, मैं मैन्युअली लिखता हूँ, क्योंकि आप लोग को music फिर blank समझ में line नहीं class आएगा। छोड़ दो, class left pub my tilt right car air line my left right brace इसने वैसे भी बहुत blank बड़ा लिख दिया है, blank वैसे blank using names ये blank बहुत टाइम के बाद यूज कर रहा हूँ इसीलिए छोड़ दो। ठीक है, हम लिखते हैं क्लास। C L A S class ठीक है, अभी error आपको लिखना है क्लास का नेम, space class 1 जैसे cpp editor as auto C A A R left brace class char left brace blank class C char error space C H error A error H blank class car left brace blank right brace error ठीक है, blank हमने लिख दिया Semi. क्लास कार। blank class car left brace ठीक है, इस तरीके से आप लोग क्लास लिखते हो और राइट ब्रेस सेमीकोलन। right brace semi right brace semi ठीक है, अभी दिखाता हूँ मैं। number include less Austrium greater using namespace std semi blank class car left brace C L A S S space C A C C ऑलवेज फर्स्ट लेटर कैपिटल। blank class car C L A S S space C A R space left brace line feet blank right brace semi ठीक है, क्लास कार। सो अभी आपकी क्लास जो है वो बन गई है। लेफ्ट ब्रेस और राइट ब्रेस के बीच में जो जो लिखना है लिख लो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, सो देखो उससे पहले एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में मैंने बताया था आपको। बाय डिफॉल्ट चीजें प्राइवेट होती है इसमें। ठीक है, सो हमको यहाँ पे पब्लिक लिखना पड़ेगा। right brace semi चलो blank लिखते हैं। P U C circle class ठीक 1 है, dot cpp हमने लिखा detached पब्लिक। colon public colon blank ठीक है, अभी पब्लिक कोलन, इसका मतलब है इसके नीचे हम लोग जो भी लिखने वाले हैं वो पूरा पब्लिक में ही होगा। इसका मतलब है, मैंने आपको बता रखा है पहले एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं और पब्लिक में रखने का मतलब क्या है। ठीक है, public class public blank और अभी हम बनाते हैं कंस्ट्रक्टर। right brace blank public class car left brace public blank कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। जैसे क्लास का नेम C A R suggest list car 1 of 200 left car parent left class 1 dot parent cpp editor as और अगर यहाँ पे राइट पेरेंट सिर्फ दे दोगे और लेफ्ट ब्रेस राइट ब्रेस कर दोगे तो कोई टेंशन नहीं है। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और कंपाइलर खुद ब खुद देता है आपको, लेकिन हमको एक वैल्यू लेनी है इसमें। car left parent line right parent ठीक है, जैसे T R I G string space E right car left parent string name right parent ठीक है, इससे पहले एक काम करना public पड़ेगा। colon P blank हम एक प्राइवेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हैं। P A B P class P P error P R I V A T E colon error private colon blank T R I G class 1 dot cpp space E name semi private string name semi private colon string name public colon car left parent string name right parent line feet right parent E M A N N ठीक है, list class 1 dot cpp अभी देखो मैंने क्या क्या बताता हूँ। क्लास कार लेफ्ट ब्रेस और फिर वहां पे मैंने एक बार दिया प्राइवेट कॉलन, यानी कि अभी उसके नीचे जो जो भी मैं लिखूंगा वो प्राइवेट होगा जब तक कि मैं पब्लिक नहीं लिखता वापस। ठीक है, सो देखो use blank class car left brace क्लास कार लेफ्ट ब्रेस private colon प्राइवेट कॉलन string name semi स्ट्रिंग नेम सेमीकोलन। मतलब एक स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है जिसका नाम है नेम। ठीक है, स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है नेम, उसके बाद मैंने लिखा पब्लिक colon और फिर कंस्ट्रक्टर में मैंने लिया car left parent string and right parent error ठीक है कार लेफ्ट पैरेंट स्ट्रिंग एन। ठीक है, क्योंकि हम इसको सेम नहीं देना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, कार लेफ्ट पैरेंट स्ट्रिंग एन राइट पैरेंट। ठीक है, मतलब जब भी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएगा कोई तब उसको नेम देना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, और उसके बाद राइट पैरेंट के बाद कोलन error नेम लेफ्ट पैरेंट E left parent class 1 N and suggest right list parent. namest 1 of 100 class 1 dot car left parent string and right parent colon name left parent and right parent line और feet space left लेफ्ट brace ब्रेस और right राइट brace ब्रेस। car left parent string and right parent colon name left parent and right parent left brace right brace line car Simple. left parent string and right parent colon name left parent and right parent left brace right brace error ठीक है, एरर क्यों C बोला भाई? A R left parent error C A F C error C car left parent blank car left parent string and right parent colon name left parent and right parent left brace right brace ठीक है, मैंने क्या स्मॉल सी दे दिया था गलती से यहाँ पे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का जो है वो नाम ऑलवेज वो होना चाहिए जो आपके क्लास का नाम है। यहाँ पे केस सेंसिटिव है और गलती से मैंने स्मॉल दे दिया था आपको आपके साथ में बात करते हुए। कोई टेंशन नहीं है, फिक्स हो गया। ये एरर होता है तो VS कोड साउंड बजाता है एक अलग सा और एरर भी बोलता है। सो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया। car left parent string and right parent colon name left parent and right parent left brace right brace अभी मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। कार लेफ्ट पेरेंट स्ट्रिंग एंड राइट पेरेंट। ठीक है, मतलब कार का हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और हमने इसको बोला है कि भाई ये कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर आएगा जिसका नाम है एन, जो है स्ट्रिंग टाइप का, कोलन नेम लेफ्ट पेरेंट एंड राइट पेरेंट। इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियलाइजेशन लिस्ट। ठीक है, इनिशियलाइजेशन लिस्ट। कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करते हैं हम लोग, जैसे हमारे पास दो तरीके इनिशियलाइज करने के मेन, या तो आप इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू कोलन करके इनिशियलाइज कर दो,
या फिर आप जो है वो कंस्ट्रक्टर का जो लेफ्ट ब्रेस और राइट ब्रेस आ रहा है उसके बॉडी, मतलब जो कंस्ट्रक्टर का लेफ्ट ब्रेस राइट ब्रेस है वो कंस्ट्रक्टर की बॉडी हुई, तो कंस्ट्रक्टर के बॉडी के अंदर इनिशियलाइज कर दो। दो ऑप्शन है आपके पास। हम यहाँ पे सीधे इनिशियलाइजेशन लिस्ट का यूज कर रहे हैं, मतलब हम बॉडी में नहीं लिख रहे कुछ भी, और कंस्ट्रक्टर को सीधे सीधे हम लोग इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू जो है वो ये जो नेम है इसको एन की प्रॉपर्टी असाइन कर रहे हैं। मतलब जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसको एन की वैल्यू देंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो स्ट्रिंग एन एक्सेप्ट कर रहा है, तो जब भी हम इसको एन की वैल्यू देंगे ये ऑटोमेटिकली इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू नेम को असाइन हो जाएगी। और लेफ्ट ब्रेस और राइट ब्रेस, line right brace left brace ये लेफ्ट ब्रेस राइट ब्रेस एम्प्टी है, किसी काम के नहीं है, ठीक है, line right brace लेकिन हम काम का बनाते left हैं brace इसको। blank left brace right brace blank left line right left brace blank यहाँ पे लिखते हैं सी आउट, C O U T ठीक suggest है। class 1 dot CP less space quote A space E W new space C A R car space S is C R E A T E D created bang line feed right quote less quote a new car is created quote line feed space less E N D end semi right quote less quote a new car is created quote less end semi right brace blank right brace blank ठीक है। सो हमने जो है वो यहाँ पे वैल्यू भी दे दी है कंस्ट्रक्टर के बॉडी में, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्टर के बॉडी में वो जो है वो नेम प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज इसलिए नहीं किया क्योंकि रिकमेंडेड यही होता है कि हम लोग इनिशियलाइज लिस्ट को यूज करें, क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। मतलब हमेशा ये यूज करने का एडवांटेज ये होता है कि फॉर एग्जांपल कुछ कांस्टेंट प्रॉपर्टीज हो गई आपके पास आपके क्लास में, ठीक है, तो वो बॉडी में असाइन नहीं हो सकती। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के पहले ही इनिशियलाइज हो जानी चाहिए, उसके बाद अगर इनिशियलाइज होगी तो कांस्टेंट तो हम चेंज नहीं कर सकते, या फिर ये टाइम भी ज्यादा लेता है। जैसे कि पहले कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा, फिर उसके बॉडी में वेरिएबल इनिशियलाइज होगा, फिर वो रीअसाइन होगा, ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू डायरेक्ट असाइन कर दो इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू, ठीक है। अभी होगा ये यहाँ पे ये मैसेज भी हमारा प्रिंट होगा, ये न्यू है, ए न्यू कार इज क्रिएटेड, ठीक है। और साथ में ये वैल्यूज, मतलब ये जो एन की वैल्यू नेम को असाइन हो रही है ये पहले होगी, उसके बाद जो है वो ये जो है वो क्रिएट होगा आपका, सॉरी डिस्प्ले होगा आपका मैसेज। Count left brace. Count less quote a new car is created. Right brace. Right brace sem blank. Blank. Right brace semi blank. और अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं, टिल्डा लिखो और कार लिखो। C. Suggest A R class suggest list car 1 of 200. Class 1 left parent right tilde car left parent line और space left लेफ्ट brace ब्रेस, right brace और ये बन गया आपका डिस्ट्रक्टर, blank tilde car left parent left brace blank. ठीक है। ये कब कॉल होगा? जब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट मेमोरी से डिलीट हो रहा होगा, या फिर जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो स्कोप के बाहर जा चुका होगा। ये डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, Blank. यहाँ पे भी कुछ दे देते हैं। C O U N T T class less space quote B Y E by bang line feed space less E N L deciliter right break count less quote I quote less end semi ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही टाइम पास के लिए right लिखा है, break ठीक count है। less tilde count right brace right brace sem blank right break blank. ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही टाइम पास के लिए लिखा है, तो कोई इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब जब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा होगा तब ये बाय प्रिंट करके जाएगा हमको, बेचारा कार डिस्ट्रॉय होते हुए बाय बोल के जाएगी हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे हो ये रहा है, देखो मैं फिर से एक बार बताता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है, पहली बार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मुझे भी हुआ था, सबको होता ही है। कंस्ट्रक्टर प्रिंट कर रहा है ए न्यू कार इज क्रिएटेड, और डिस्ट्रक्टर प्रिंट कर रहा है बाय। मतलब पहले कार क्रिएट होगी और फिर ही डिस्ट्रॉय होगी, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई चीज क्रिएशन से पहले डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। तो हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और वहां पे इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू इनिशियलाइज किया, और फिर यहाँ पे डिस्ट्रक्टर भी क्रिएट किया। अभी यहाँ पे एक मेथड भी क्रिएट कर लेते हैं। Blank right brace blank O I D suggest list class 1 space D I S Y play left parent line feed left void display left parent left brace blank अभी यहाँ पे C O U T class 1 dot space less quote कुछ भी डिस्प्ले कर दो, जैसे C A R car space A M E name colon line quote line feed space less space N जैसे नेम, suggest list name 1 of 100 class 1 dot CPP editor space less E N D end semi right count less quote car name colon quote less name less end semi right brace ठीक है। और ये बन गई आपकी पूरी की पूरी right brace क्लास। blank अभी देखो मैं क्लास फिर से बताता हूँ क्या number हुआ। use blank class car left brace क्लास कार, यहाँ पे कार शुरू हुई, मतलब क्लास जो है वो हम क्रिएट कर रहे हैं, क्लास नेम स्पेस सॉरी क्लास स्पेस क्लास नेम स्पेस लेफ्ट ब्रेस।
और राइट ब्रेस, एंड में राइट ब्रेस, ठीक है, सेमीकोलन, राइट ब्रेस के बाद सेमीकोलन आएगा। Private colon. प्राइवेट कोलन मतलब यहाँ पे एक अभी जो नीचे आएगी वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। String name semi. स्ट्रिंग नेम सेमीकोलन, ये एक स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है जो कि जिसका नाम है नेम, ठीक है, और उसके बाद पब्लिक, Public colon. मतलब अभी जो भी नीचे है वो पब्लिक है सब, Car left parent. String and right parent. Colon name left parent. And right parent. ठीक है। कार लेफ्ट पेरेंट, स्ट्रिंग एंड राइट पेरेंट, कोलन नेम लेफ्ट पेरेंट एंड राइट पेरेंट। इसका मतलब ये है कार का जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसको एन चाहिए होगा, ठीक है, एन का मतलब नेम, और वो नेम जब मिल जाएगा इसको तो ये जो है वो जो एन अगर इसको मिल जाएगा, मतलब हम लोगों ने अगर एन दे दिया तो ये जो है वो इस नेम प्रॉपर्टी को असाइन कर देगा, इनिशियलाइज कर देगा नेम प्रॉपर्टी को। अभी तो वो इनिशियलाइज नहीं है ना, सिर्फ क्रिएट हो रखा है नेम, नेम की कोई वैल्यू है क्या अभी, अभी तो गार्बेज वैल्यू होगी उसमें, ठीक है। तो ये जो है वो उसको इनिशियलाइज कर देगा और फिर नीचे मैसेज प्रिंट Left हो brace. रहा है Count less quote. A new car is created. Right brace. Blank. Tilde car left parent. Right parent. Left brace. और ये हमारा कंस्ट्रक्टर, ये सॉरी ये हमारा डिस्ट्रक्टर है। जब ये कब कॉल होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा होगा। Count less right blank. Void display left parent. Left brace. और ये हमारी मेथड है जो कि डिस्प्ले कर रहा है कार का नेम। Count less quote car name colon quote less name less end semi. Right brace. Right brace. Blank. अभी चलो मेन मेथड, T int A I N main blank space left brace int main left parent left brace blank right brace blank line blank पहले रिटर्न R 0, E T U R N class 1.cpp editor space 0 semi right return 0 semi air right brace return blank ये VS कोड कभी कभी पागल हो जाता है, ठीक है, एरर बोलता है, इसलिए उसको छोड़ दो, उसको इग्नोर करो, ठीक है। सो हमने मेन मेथड बना दी। अभी ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है क्लास का, क्योंकि हमने ब्लूप्रिंट तो बना दी, ब्लूप्रिंट में खाली मेथड और ये सब लिख के छोड़ दिया, लेकिन डेटा कहाँ है, उसका इंस्टेंस किधर है। अभी यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। पहला तो है स्टैक बेस्ड ऑब्जेक्ट। आप कुछ मत करो, blank बस लिखो कार, suggest list car 1 of 400 class 1 dot return car ठीक है, R line feed space और सिंपल था C suggest list C1 of 400 A R class 1 dot cpp return car error line feed left parent std colon string n hint ठीक है। std कोलन स्ट्रिंग एन, मतलब जैसे ही मैंने लेफ्ट पेरेंट दिया, ये VS कोड हमको बोल रहा है कि इसको std कोलन स्ट्रिंग एन चाहिए। std कोलन का मतलब है नेम स्पेस की बात कर रहे हैं, std का मतलब स्टैंडर्ड नेम स्पेस, कोलन स्ट्रिंग यानी कि इसको स्ट्रिंग चाहिए। तो हम दे देते हैं, जैसे हमारे पास कौन सी कार है, फॉर एग्जांपल TESLA टेस्ला दे दिया, car left parent quote Tesla quote right parent ST line feed semi return car left parent quote Tesla quote right parent semi line car ठीक है। blank इसमें हो ये रहा है, मेमोरी जो है वो ऑटोमेटिक मैनेज होगी, मतलब आपको जरूरत नहीं है एक्सप्लिसिटली आपके ऑब्जेक्ट को न्यू कीवर्ड से क्रिएट करने की, डिलीट करने की, ठीक है। ये मेमोरी खुद ब खुद मैनेज कर लेगा कंपाइलर। अगर ये फंक्शन के बाहर चला जाता है कंट्रोल, तो ये कार का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमको मैन्युअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट भी है। blank car left parent quote Tesla quote right parent semi अभी जो मैंने कार लेफ्ट पेरेंट को टेस्ला को राइट पेरेंट दिया ना, इसका पहले मैं मतलब समझाता हूँ। देखो कार वाला पहला कार जो है वो स्मॉल सी वाला कार, सॉरी कैपिटल CAR है, ठीक है, कैपिटल C। इसका मतलब हम रेफर कर रहे हैं उस क्लास को, हम बोल रहे हैं कि उस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करना है। और कार जो दूसरा कार है वो है स्मॉल वाला C, ठीक है। पहले कार का C जो है वो कैपिटल है जो कि क्लास का नेम है, और दूसरा कार का जो C है वो स्मॉल है, वो हमारा यहाँ पे वेरिएबल नेम है। कार लेफ्ट पेरेंट और राइट पेरेंट, लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट के बीच में हम जो है वो वैल्यूज उसको दे रहे हैं जो पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर मांग रहा है, स्ट्रिंग n, ठीक है। तो अभी वो हमने दे दिया। तो अभी कार का जो नेम है, स्ट्रिंग नेम जो हमने कार में सेट किया था, वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो उसको आप लोग यहाँ से सीधे कार डॉट नेम करके एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए हमको मेथड एक्सेस, इसकी मेथड जो है वो ट्रिगर करना पड़ेगा, इसके मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो कार C suggest list call line 1 of 400 for A class suggest list call line 1 of 4 R class suggest list car 1 of 201 class भाई इतना स्लो क्यों दे रहा है? line R line feed कार डॉट suggest list display 1 of 2 देखो यहाँ पे एक ही मेथड बता रहा है, tilde car 2 of 2 display 1 of 2 ठीक है। कार डॉट डिस्प्ले, तो class 1 dot cp car dot display left line feed car dot display left parent right parent line feed semi सेमीकोलन क्यों नहीं लिखता है पता नहीं, return 0 semi ठीक है। सो ये हमने कार डॉट डिस्प्ले हमने मेथड को इसके कॉल कर दिया। अभी ये कार का नेम आपको प्रिंट करा के दे देगा जो आपने नेम एंटर किया है, सिंपल। चलो car dot car एक बार कोड को रन करते हैं। change all occur form source cut copy paste switch go run cut copy can cut source action refactor can format document sort cut copy paste switch go run restart until run code analysis class 1 dot अरे नहीं it main car
यार मैं टर्मिनल से ही Change रन all. करता ज्यादा अच्छा है, Form लेकिन change थोड़ा mock show 5 peaks go run pieces sub run code control class 1.c ठीक है। हमने कोड को रन किया, चलो कोड आउटपुट में चलते हैं। code dash output docket left bracket run a new car is created left bracket running right bracket cd quote colon backslash pro a new car is created ए न्यू कार इज क्रिएटेड, हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। car name colon Tesla कार नेम कोलन टेस्ला by blank by और बाय। क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ए न्यू कार इज क्रिएटेड, हालांकि वो ग्रामर गलत है, छोड़ दो मेरे इंग्लिश को तो छोड़ ही दो आप लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे कार क्रिएट, जैसे ही हमारा कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और कंस्ट्रक्टर ने पहले नेम को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होने से पहले ही उसने नेम इनिशियलाइज कर दिया। हमने इनिशियलाइज लिस्ट यूज किया है यहाँ पे इसीलिए, ठीक है। वो कंस्ट्रक्टर की बॉडी जो है लेफ्ट ब्रेस और राइट ब्रेस, वो एग्जीक्यूट होने से पहले ही हमने जो है वो उसको इनिशियलाइज कर दिया नेम को, जो नेम प्रॉपर्टी थी कार की। उसके बाद कंस्ट्रक्टर की बॉडी एग्जीक्यूट हुई जिसके अंदर हमने लिख रखा था ए न्यू कार इज क्रिएटेड, ठीक है। उसके बाद हमारा डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ, डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ, हालांकि हमने कंस्ट्रक्टर के नीचे डिस्ट्रक्टर लिख रखा है, लेकिन वो कॉल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो लास्ट में कॉल होता है जब आपका ऑब्जेक्ट डिलीट होने वाला होता है, ठीक है। सो वो हमने मेथड के, जो हमने डिस्प्ले नाम का मेथड लिखा था उसके अंदर जो है वो हमने लिखा था कि कार नेम कोलन फिर नेम प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होगा वो डिस्प्ले होगा, तो वो डिस्प्ले हुआ। उसके बाद जब हमारे ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो गया तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, और जब वो डिस्ट्रॉय हो रहा था, यानी डिस्ट्रॉय होने से जस्ट पहले इसका डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया और जिसने हमारे पास प्रिंट किया बाय। menu clear output set clear code dash menu pieces sub clear stop code run control plus alt code dash output editor read only ठीक है। main land सो एक ये तो एक तरीका हो गया कार को सॉरी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। यार क्या बोल right रहा हूँ, car left main left parent right line feed इसको हम land slash left parent left हमारे star car slash car left slash star slash line feed slash star car dot return 0 semi r land star slash car dot star slash ये मैंने क्या किया, ये मैंने मल्टी लाइन कॉमेंट किया, मतलब जितना भी हमारा ये कोड है स्लैश स्टार और स्लैश के बीच का, ये कमेंट, ये जो है वो कोड रन नहीं होगा, कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा। return land अभी हमारे पास में दूसरा एक रास्ता है इसको करने का, ठीक है, जो कि हम करते हैं डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू, यानी कि हीप बेस्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट है, स्टैक बेस्ड जो अभी हमने देखा जिसमें ऑटोमेटिक सब हो रहा है, लेकिन हीप बेस्ड में तुमको खुद से डिलीट करना पड़ेगा उसको, return land जिसको क्रिएट करने के लिए हमारे पास H class 1.cpp editor class car error line कार के बाद स्टार लगाओ, Star. कार स्टार, return 0 car star C line feed space उसके बाद C A R कार class 1.cpp editor return car line feed space E space इक्वल्स E W suggest list New. new 1 of 25 class 1 dot space और कार, C suggest list car 1 of 400 class 1 left parent std colon string n hint ठीक है। यहाँ पे नेम मांग रहा है तो फिर से टेस्ला दे देते हैं, T E S L A क्योंकि टेस्ला line कार feed मुझे पसंद है semi और उसके टेक्नोलॉजी की वजह से। car star car equals new car left parent quote Tesla quote right parent semi ये हमने क्रिएट कर दिया इसको डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू, या फिर हमने हीप से जो है वो डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट किया है, ठीक है। सो अभी land car क्रिएट तो हो land. गया, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हम सीधे डॉट का यूज करके इसको डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंटर है हमारे पास में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया है, ठीक है। पॉइंटर है तो R suggest list car 1 of 73 class 1 car line feed कार के बाद लगाओ डैश ग्रेटर suggest list display 1 of 2 class डिस्प्ले 1 dot return car dash greater display left parent right parent line feed semi सेमीकोलन दे दे भाई, ओके। सो यहाँ पे हमने लगाया कार डैश ग्रेटर डिस्प्ले लेफ्ट पैरेंट राइट पैरेंट। जब भी आपको पॉइंटर के आगे की वैल्यू एक्सेस करनी होगी यहाँ पे ऑब्जेक्ट की, जहाँ पे पॉइंटर पॉइंट करे, तो आपको डैश ग्रेटर यूज करना पड़ेगा। हम डॉट से नहीं कर सकते, सिर्फ ऑब्जेक्ट पे कर सकते हो तुम डॉट से, लेकिन पॉइंटर के लिए हमको डैश ग्रेटर यूज करना पड़ेगा। जैसे ऑब्जेक्ट हमने सही मतलब सिंपल सा ऑब्जेक्ट जब क्रिएट किया था, कार लेफ्ट पैरेंट टेस्ला राइट पैरेंट, फिर हमने सीधे किया था कार डॉट डिस्प्ले लेफ्ट पैरेंट राइट पैरेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डॉट ऑपरेटर काम ही नहीं करता, यहाँ पे डैश ग्रेटर यूज करना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये एक पॉइंटर है। car dash greater display left return 0 semi पहले इस कोड को रन करके देखते हैं क्या हुआ। change all occurrences for sort cut इधर copy है paste run control code। switch header go to symbol run code analysis on active go switch paste copy cut इसको source कोई problem है format क्या? change rename mock show 5 peaks go to reference go to type go to declare go run code control plus alt plus n2 class 1 dot प्रॉब्लम ये, अगर मैं रन कोड का शॉर्टकट दूंगा ना कंट्रोल ऑल्ट एन, तो मेरा एनवीडीए भी रिस्टार्ट code हो dash जाएगा। output left bracket a new car is created car name colon Tesla land
ए न्यू कार हैज बीन सॉरी ए न्यू कार इज क्रिएटेड और कार नेम टेस्ला इसने बाय डिस्प्ले क्यों नहीं किया? Blank. Left bracket. A new car is created. Car name colon Tesla. Blank. Left bracket. Done right bracket. Exited with code equals 0 and 1. Blank. Blank. ठीक है, एग्जिटेड विद कोड इक्वल 0 इन 1 पॉइंट समथिंग मिली सेकेंड्स या फिर सेकंड्स होगा। ठीक है, मिली सेकंड तो नहीं होगा, ठीक है सेकंड्स होगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इसने बाय डिस्प्ले क्यों नहीं किया? आप लोग बताओ कमेंट करके, 2 मिनट कमेंट कर सकते हो तुम लोग, मैं भी बताता हूँ, तुम लोग बता दो। Clear command. Pause Stop code करके। run control. Stop command palette. Clear code. इसने क्यों नहीं Main बता क्यों नहीं किया पता है? क्योंकि तुमने ऑब्जेक्ट को डिलीट ही नहीं किया, अभी मेमोरी में ऐसे ही पड़ा है हमारा ऑब्जेक्ट। हालांकि अभी तक विंडोज ने डिलीट कर दिया होगा उसको, लेकिन चलो ठीक है, लेकिन मेमोरी में ऐसे ही पड़ा है। तुमने डिलीट किधर किया? जब डिलीट ही नहीं किया तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय ही नहीं हुआ, तो फिर वो डिस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा? यहाँ पे हम मैनुअल कर रहे हैं सब कुछ, समझ लो थोड़ा। पहले जो किया था ना, कार लेफ्ट पेरेंट टेस्ला राइट पेरेंट कार डॉट डिस्प्ले, वो सब ऑटोमेटिक हो रहा था। जब हमारा फंक्शन से कंट्रोल बाहर चला जाएगा तब वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो रहा था वो गार्बेज कलेक्शन के जैसा। लेकिन यहाँ पे मैन्युअली तुम लोग पॉइंटर के थ्रू क्रिएट कर रहे हो ऑब्जेक्ट, कार स्टार कार इज इक्वल टू न्यू कार लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट, ठीक है? तो यहाँ पे डिलीट करना Car पड़ेगा। return 0 semi. Car dash. Car. तो सिंपली टाइप करो डिलीट E. Suggest list. Delete 1 of 20. Space. C. कार। Suggest list. Call line 1 of 414 A. R. क्या Class suggest प्रॉब्लम list. Car 1 of 200. Class semi. Delete car semi. Return 0 semi. अभी रन करते Change हैं। all occurrences. Go to reference. Go run code control. Class 1.cpp editor. अभी Code देखो, dash left bracket. A new car is car name by. अभी क्रिया इसने बाय, जब हमने इसको एक्सप्लिसिटली डिलीट कार लिखा, ऑब्जेक्ट को डिलीट किया। कुछ चीजें मुझे पता है तुम लोग को नहीं समझ में आई, मैं क्लियर कर देता हूँ उसको अभी, ठीक है? सो ये 2 तरीके हमारे पास में Then clear out command palette. Clear out clear code dash output editor. Read only multi. Mainland. क्रिएट करने के ऑब्जेक्ट्स। सो चलो पहले कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं। पहला तो डॉट ऑपरेटर क्या है भाई? है देखो, डॉट ऑपरेटर, आप डॉट ऑपरेटर का यूज करके ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी चीजें है, ठीक है, जैसे क्लास एक है, वो क्लास ब्लूप्रिंट है, उसके अंदर जितने मेथड्स और प्रॉपर्टीज है, ठीक है? सो उसका जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो वो मेथड और प्रॉपर्टीज भी वो ऑब्जेक्ट के अंदर होगी ही ना। सो जब आपको वो अंदर की मेथड्स और प्रॉपर्टीज एक्सेस करनी है जो कि एक्सेसिबल है, जैसे कि पब्लिक मेथड्स और पब्लिक प्रॉपर्टीज, तो डॉट करके तुम लोग उसको एक्सेस करते हो। और सेम डैश ग्रेटर के साथ है, लेकिन डॉट जो है वो आप ऑब्जेक्ट के साथ करते हो और डैश ग्रेटर जो है वो आप पॉइंटर के साथ, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास में न्यू एंड डिलीट। देखो, न्यू एंड डिलीट मैलॉक और फ्री की तरह ही है। मैलॉक या कैलॉक या रियलॉक नहीं, मैलॉक और कैलॉक की तरह ही यहाँ पे C++ में न्यू कीवर्ड है हमारे पास, ठीक है? जब न्यू करते हो आप, न्यू कीवर्ड लिखते हो, तो हम बेसिकली मैलॉक के जैसा ही काम कर रहे होते हैं। न्यू का मतलब है हम लोग डायनेमिकली मेमोरी जो है वो एलोकेट करते हैं, और डिलीट का मतलब है उस मेमोरी को हम लोग रिलीज कर देते हैं, ठीक है? जैसे सी का अगर वीडियो नहीं देखा है तो New वो देख लेना notification from आपको, Windows security. ठीक है? आप लोग जो है वो सी का वीडियो नहीं देखा होगा तो सी का वीडियो देख लेना, वहां पे मैंने मैलॉक कैलॉक रियलॉक और फ्री सिखा रखा है आप लोग को, ठीक है? जिसमें कि मेमोरी कैसे हम ऑक्यूपाई, यानी कि हम मेमोरी को कैसे एलोकेट करते हैं और कैसे उसको वापस रिलीज करते हैं या फिर डीएलोकेट कर देते हैं। सो C++ में न्यू एंड डिलीट यही काम करता है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पूरा कोड फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं चाहिए कि तुम लोग को ये नहीं समझा वो नहीं समझा, क्योंकि ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स में हर बार नहीं समझाने वाला हूँ। कल से सीधे इनहेरिटेंस के साथ शुरू करेंगे हम, कोई टेंशन नहीं। देखो क्या हो रहा है, Number include less Eostrium using blank class car left brace. क्लास कार लेफ्ट ब्रेस, क्लास नेम स्पेस लेफ्ट ब्रेस, क्लास क्रिएट करने का सिंटैक्स। उसके बाद प्राइवेट प्रॉपर्टी है नीचे, Private colon string name set private colon string name semi public colon उसके बाद पब्लिक, car left parent string n right parent colon name left parent n right parent. ठीक है? यहाँ पे इनिशियलाइजेशन लिस्ट का यूज करके हमने नेम को इनिशियलाइज कर दिया, एन असाइन कर दिया है नेम को। जब भी एन की वैल्यू आ जाएगी तो नेम को वो असाइन हो जाएगा, Left brace count less quote a new car is created quote ठीक है? और कंस्ट्रक्टर की बॉडी में हमने जो है वो प्रिंट करा है न्यू कार इज क्रिएटेड। वैसे कंस्ट्रक्टर बेसिकली आपको क्लास का नेम ही होता है, क्लास नेम लेफ्ट पेरेंट लेफ्ट ब्रेस राइट ब्रेस, blank tilde car left parent left brace. और ये डिस्ट्रक्टर है, ये भी कंस्ट्रक्टर के जैसा ही होता है, नाम क्लास का लेफ्ट पेरेंट लेफ्ट ब्रेस, लेकिन उसके पहले टिल्ड का जो है वो सिंबल लगता है, Count less right brace count less quote I quote less ठीक है? right ये brace blank कंस्ट्रक्टर एंड उसके बाद एक हमने सिंपल मेथड क्रिएट किया है, void display left parent left brace. ये सिंपल फंक्शन है। Count less quote car name colon quote less name less end right brace blank. और Int उसके name बाद left parent left brace slash star car left parent quote Tesla quote right parent semi. यहाँ पे हमने स्टैक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। कार का मतलब मैंने समझा रखा है पहले, ठीक है? पहला वाला जो कार है उसका मतलब है वो क्लास, और दूसरा वाला जो कार है वो जो है वो वेरिएबल है जो कि उसके ऑब्जेक्ट को होल्ड करेगा। सिंपल मतलब है इसका,
car dot display left parent right parent semi कार डॉट डिस्प्ले हमने डॉट ऑपरेटर का यूज करके कार ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेथड थी उसको हमने कॉल star किया। slash car star car equals new car left parent quote Tesla quote right parent semi यहाँ पे पॉइंटर का यूज करके हमने जो है वो न्यू ऑपरेटर का यूज करके हीप ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मतलब हीप से हमने मेमोरी को इसमें डायनेमिकली एलोकेट किया है। car dash greater display left parent right parent semi ठीक है, पॉइंटर का जो है पॉइंटर के थ्रू हमने इसके डिस्प्ले मेथड को एक्सेस किया है और उसके बाद कार को डिलीट कर delete दिया। car semi मतलब वो जो हमने मेमोरी न्यू कीवर्ड का यूज करके एलोकेट की थी उसको हमने फ्री कर दिया और रिटर्न return 0 semi right राइट ब्रेस और मेन मेथड आपका क्लोज हो जाता है यहाँ। सो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा क्लास और ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट करना है, किस तरीके से उसको आप जो है वो काम कर सकते हो उसके साथ। ठीक है, अगर मैं प्राइवेट हटा दूं ना वो और पब्लिक के अंदर ला दूं उसको, तो हम लोग सीधे कार डॉट नेम या फिर कार डैश ग्रेटर नेम करके नेम को भी सीधे एक्सेस कर सकते थे, लेकिन मैंने नेम को प्राइवेट रखा है। ठीक है, सो यही एक सिंपल एग्जांपल था हमारा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का। कल से वीएस कोड को कॉन्फ़िगर करके आना और एक क्लास और ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स अच्छे से समझ के आना, ताकि हम सीधे शुरू कर रहे हैं कल इनहेरिटेंस के साथ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, कीप सीखते और क्या बोलते हैं, स्टे खुश और ठीक है, तो चलिए चलते हैं। थैंक्स देखने के लिए, थैंक्स फॉर देखने के लिए, सॉरी। ops 30.2.0 ops pause stop records